दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो उस सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपने अपने आप से ये कहा है कि मैं कल से ऐसा करूँगा, जैसे कल से पढ़ाई करूँगा, कल से एक्सरसाइज करूँगा, कल से टहलने जाऊँगा, कल से मैं कोई नई चीज़ शुरू करूँगा, कल से मैं सुबह जल्दी उठूँगा। और ईमानदारी से बताइए, क्या वो कल कभी आया या फिर अगले दिन एक और कल आया कि मैं कल से करूँगा? और ये बहुतों लोगों के साथ होता है, हम सबके बाद साथ होता है और कई बार होता है। और इस चीज को हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टालने की आदत। एक हैबिट है, टालने की आदत बन जाती है और बहुत लोगों में होती है। और अगर आप में भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझने और इसको बदलने की जरूरत। तो आज हम इस वीडियो में इसी चीज को लेकर बात करेंगे कि हम इस आदत से कैसे निकलें। और सबसे पहले ये समझेंगे कि ये है क्या, क्यों होता है, और वीडियो के अंत तक हम दो चीजें समझेंगे कि इसको कैसे रोके और हमारे एक्शन पॉइंट क्या होने चाहिए, क्या कदम उठाएंगे इसको करने के लिए। तो ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो आलस नहीं है। अगर ये आलस होता तो कई सारे जो लोग मेहनती हैं, जो लोग प्रतिभाशाली हैं, वो सभी लोग इसके शिकार होते हैं, इससे ग्रसित होते हैं, इसका सामना करते हैं कई बार कहीं ना कहीं अपने स्थिति में। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उसके बहुत सारे गहरे कानून होते हैं जिसे समझने की जरूरत है। और जब हम इसको समझेंगे तो हम इसके साथ डील कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है उसके कारण क्या है, कल पे टालने की जो आदत है उसके कारण क्या है। जो सबसे पहला कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन का, टालने की आदत का, वो है असफलता का डर। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने पूरी मेहनत से काम की, पूरी शिद्दत से मेहनत की और उसके बाद असफल हो गए तो क्या होगा, असफल हो गए तो ऐसा होगा, असफल हो गए तो लोग हंसेंगे, असफल हो गए तो ये होगा, असफल हो गए तो वो होगा। ये तमाम चीजें सोचते हैं और उस डर के जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि हम उस काम को शुरू नहीं कर पाते। जो टालने की आदत है उसका जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार करना। हम इंतजार करते हैं कि एकदम सही समय होगा तब हम ऐसा करेंगे। जैसे पढ़ाई करना है, ओ कल सुबह से पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि सुबह शांत होगी, सुबह अच्छे मूड होंगे, सुबह सो के उठेंगे तो हम पढ़ाई करेंगे। फिर जब सुबह होती है तो हम कहते हैं हम शाम से पढ़ाई करेंगे, आज से शाम से पक्का पढ़ाई करेंगे या अपना काम करेंगे, जो भी काम होता है। तो हम परफेक्ट समय के इंतजार में होते हैं, माहौल सही होना चाहिए। आज हल्ला गुल्ला हो रहा है, कल से हम पढ़ाई करेंगे। आज बगल में बारात आई है, वहां पे बाजा बज रहा है, तो आज पढ़ाई नहीं करेंगे, कल से करेंगे। तो ये जो टालने की आदत है बच्चों में और बड़ों में, सब में होती है, काम भी है। तो आज दोस्तों के साथ घूम लेता हूं, कल से मैं अपने बिजनेस पे काम करना शुरू करूंगा। आज अभी मैं ऐसा कर लेता हूं, कल से वो करूंगा, क्योंकि कल वो परफेक्ट समय होगा, परफेक्ट माहौल होगा, परफेक्ट व्यवस्था होगी। परफेक्ट टाइम का इंतजार सिवाय एक डिलेमा के कुछ नहीं है, सिवाय एक इल्यूजन के कुछ नहीं। परफेक्ट टाइम नहीं होता है। और इस परफेक्ट टाइम के इंतजार में, और परफेक्ट टाइम एक सबसे बड़ा कारण है न सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन का, बल्कि पैरालिसिस एनालिसिस का भी एक बड़ा कारण है। पैरालिसिस एनालिसिस में भी हम इसी कारण से फंसते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट टाइम के इंतजार में होते हैं। और अगर आपने पैरालिसिस एनालिसिस के बारे में नहीं सुना है, नहीं जानते हैं, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो होता है हमारे बड़े लक्ष्य। अगर हम
स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम हमारे वजन थोड़े ज्यादा हैं, तो कितने ज्यादा हैं, 20 केजी हैं, तो हम लक्ष्य बनाते हैं कि हम 20 केजी अपना वजन कम करेंगे। तो ये लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि हम टालने पे मजबूर हो जाते हैं। हम उसको टालते हैं क्योंकि हमारा दिमाग डरता है इतने बड़े लक्ष्य को देख के। जब हम पहाड़ को देखते हैं तो पहाड़ को देख के डर लगता है कि इतना ऊपर कैसे चढ़ेंगे, लेकिन जब कदम दर कदम, कदम दर कदम, कदम दर कदम हम चढ़ते जाते हैं तो वो पहाड़ उतना बड़ा नहीं लगता। तो उसी तरीके से जब लक्ष्य हमारा बड़ा होता है तो हमें डर लगने लगता है। जैसे एक बच्चे को सोचिए, अगर उसकी मैथ खराब है, मैथ के सब्जेक्ट में उसकी पकड़ कम है, तो पूरी किताब उठा के देखता है, वो बहुत सोचता है कि मैं अपनी मैथ ठीक करूंगा, और पूरी किताब उठा के जब वो देखता है मैथ की, तो वो डर जाता है कि इतने सारे मैथ, इवन एक पूरा चैप्टर भी उसको बड़ा लगने लगता है। बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे सवाल होते हैं और अलग अलग तरह के सवाल होते हैं, तो वो डर जाता है। तो ये बड़े लक्ष्य जो हैं हमेशा डराते हैं। जब भी आप बड़े लक्ष्य देखेंगे, बड़े लक्ष्य को पूरा करना है, तो आपका दिमाग हमेशा ये कहेगा कि आज नहीं कल करेंगे। जो चौथा सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन का, वो है तुरंत मिलने वाला सुख। आज के समय में सोशल मीडिया के कारण, मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण आज का मिलने वाला जो सुख है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत आसानी से तुरंत आपको आनंद मिलता है रील देखने में, शॉर्ट्स देखने में, वीडियो देखने में, सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करने में, नोटिफिकेशन देखने में। ये तुरंत कोई किसी ने आपके फोटो को लाइक किया है, कमेंट किया है, तो उसको देख के जो आनंद मिलती है, उसके वजह से हम अपने जो काम को है उसको टालते हैं। क्योंकि अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, आप 5 मैथ बनाने का अभी टारगेट है अभी, तो 5 मैथ बनाने के बाद जो इतनी खुशी आपको मिलेगी, उससे बहुत आसानी से रील्स से, शॉर्ट से आपको खुशी मिलेगी। कोई काम करके जितनी ज्यादा खुशी आपको मिलेगी, उससे ज्यादा खुशी आपको तुरंत रील और शॉर्ट्स दे सकते हैं। तो ये जो आनंद की तरफ हमारा मन भागता है, ये एक सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रास्टिनेशन का। प्रोक्रास्टिनेशन जो है वो सिर्फ आपका समय नहीं चुरा रहा, आपकी पहचान बदल दे रहा है। जब आप अपने आप से वादा करते हैं कि मैं ये काम करूंगा, और जब आप उस काम को समय पे पूरा नहीं करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस खराब होता है, आपका आत्मविश्वास गिरता है। और जब आपका आत्मविश्वास गिरता है, तो फिर धीरे धीरे अपने बारे में आपकी सोच बदल जाती है। आपको खुद पे भरोसा नहीं होता कुछ भी करने का, कुछ हासिल करने का, कुछ नया करने का, कुछ शुरू करने का, या कोई काम करने का। ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। ना सिर्फ समय, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी छीन लेता है प्रोक्रेस्टिनेशन। आइए अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। तो जो सबसे पहला समाधान है, जो सबसे पहले तरीका आप अपना सकते हैं, वो 5 मिनट का समय का अपनाइए। आप 10 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 मिनट समय का अपनाइए। जब भी आपको लगे कि अभी पढ़ाई करनी है, तो आप ये मत सोचिए कि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, अगले 2 घंटे पढ़ेंगे, अगले 3 घंटे पढ़ेंगे। आप बस इतना कहिए कि हम अगले 5 मिनट पढ़ेंगे, बस। आप जब 5 मिनट का टारगेट रखेंगे, या अगला जो काम करना है उसके लिए कहिए कि अभी हम 5 मिनट का काम करें। जैसे मैं भी कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं कि मुझे एक रिपोर्ट बनानी है। अब मैं उसको टालते रहता हूँ, कल बना लूंगा, थोड़ी देर में बना लूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, लैपटॉप खोलते हैं, 2 मिनट इसके लिए लेते हैं, एक पैराग्राफ लिख देते हैं, इंट्रो लिख देते हैं, बाकी बाद में करेंगे। और ये हमारा बहुत ही कारगर तरीका है, आजमाया हुआ तरीका है। मैं जब लिखने बैठ जाता हूँ एक बार, तो फिर वो शुरुआत हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी शुरुआत कर लीजिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 5 मिनट के लिए उसके लिए तुरंत निकालिए, अब भी, बाद में नहीं। अब भी करना है, 5 मिनट करेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। 3 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 5 मिनट पढ़ेंगे। और वो 5 मिनट कह के आप पहले वहां बैठ जाइए अपने काम करने, अपने पढ़ाई करने, या जो भी आपको करना है उसको करने के। आपको हमने बताया कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, उसका सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा जो कारण है, वो ये है कि हमारे लक्ष्य बड़े होते हैं।
हमको 20 केजी वजन कम करना है, हमको रोज 5 किलोमीटर चलना है, हमको मैथ की पूरी किताब खत्म करनी है। इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। 500 मीटर चलना है, मैथ का एक चैप्टर मात्र पढ़ना है, मात्र एक थ्योरी पढ़नी है। हमें ये काम इतनी ही देर करना है या इतना हिस्सा इसका करना है, बस इतना बांट दीजिए। तो हमने दो बातें करी, पहला समय को छोटा कर लीजिए, दूसरा बड़े लक्ष्य को छोटा कर लीजिए। देखिए, लक्ष्य है बड़े समय के लिए, लेकिन हासिल आउटकम जो होता है कि तुरंत हमको ये मिल जाएगा इससे, उसको फोकस ना करके व्यवस्था को फोकस कीजिए, सिस्टम को फोकस कीजिए। एक व्यवस्था बनाइए कि हम 10 मिनट रोज पढ़ेंगे या 10 मिनट सुबह में पढ़ेंगे या 10 पेज हम पढ़ेंगे, 10 कदम हम चलेंगे। जो भी व्यवस्था है, आप पहले पूरी व्यवस्था पे फोकस रखिए, पूरे अपने आप को। पूरा आउटकम पे फोकस मत कीजिए कि 20 केजी घटाना है, कि हमको पूरा मैथ पढ़ जाना है, कि हमको अपने नए बिजनेस का पूरा सेटअप शुरू कर देना है। आप छोटे से लक्ष्य को छोटे टुकड़े में बांट के उसको छोटा रखिए। आपकी व्यवस्था जो आप बनाएंगे, वो व्यवस्था आपको आपके मंजिल तक ले जाएगी। ये बात जरूर याद रखिए। चौथी जो बात है वो ये है कि आप मोबाइल जो आपको कंट्रोल कर रहा है, नोटिफिकेशन जो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो कंट्रोल आप वापस छीन लीजिए। नोटिफिकेशन जो जितना समय आपका ले रहा है उसको आप बंद कर दीजिए। मोबाइल जो आपका समय ले रहा है उसको कंट्रोल कीजिए, सीमित कीजिए उसको। जरूरी है, आपकी एकाग्रता छीन रहा है, आपका समय ले रहा है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे रोक पाएंगे तो आपको बहुत सहायता मिलेगी। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मोबाइल को साइलेंट करके दूसरे रूम में रख दीजिए, अपने से दूर रख दीजिए। नोटिफिकेशन जितना हो सके बंद कर दीजिए, ताकि वो बार बार आपको ना दिखाए कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। पांचवी जो बात है वो ये है कि आपको अपने से किया वादा निभाना पड़ेगा। आप जरूर निभाइए खुद से किया वादा। अगर आपने खुद से वादा किया है कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे तो सुबह 4 बजे उठिए, सुबह 5 बजे उठेंगे तो सुबह 5 बजे उठिए, सुबह 6 बजे उठेंगे तो सुबह 6 बजे उठिए। आपने वादा किया है कि हम एक पेज पढ़ेंगे तो एक पेज जरूर पढ़िए। आपने वादा किया है कि हम 5 मिनट व्यायाम करेंगे तो 5 मिनट व्यायाम करिए, 500 मीटर चलेंगे तो 500 मीटर चलिए। खुद से किया वादा जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि जब आप अपना वादा, खुद से किया वादा पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास लौटने लगता है। क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है, टालने की आदत जो है, उसके वजह से, लगातार टालने की वजह से आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं गोते लगा रहा है, वो नीचे चला गया है। उसको वापस ऊपर लाना बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, ये बात तो सत्य है, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं अब आपको एक्शन पॉइंट देने जा रहा हूं। 5 एक्शन पॉइंट दूंगा जो आपको करने हैं। सबसे पहला एक्शन पॉइंट है, इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो ना देखते हुए सीधा अपने उस काम को करिए जो लंबे समय तक आपने टाल के रखा है। भले वो 10 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन लंबे समय तक टाले गए अपने काम को तुरंत अभी कीजिए, 10 मिनट तक। पहला एक्शन पॉइंट यही है। दूसरा जो एक्शन पॉइंट है वो ये है कि अपने फोन को में जाइए, आप में देखिए, सेटिंग में जाके देखिए कि कौन सा ऐप आपका सबसे ज्यादा समय ले रहा है, तो उसके टाइम को कम कीजिए, या अपने फोन टाइम को ही, पूरा फोन टाइम को कम कीजिए। एक लड़का था, उसने मुझे कहा कि मैं फोन की वजह से पढ़ नहीं पा रहा। मैंने बहुत सिंपल से उसके तरीके बताए थे कि जब आप सुबह उठते हो तो अगले 2 घंटे के लिए आप टहलने चले जाओ, घूमने चले जाओ, खेलने चले जाओ, या जो भी करो, बस अगले 2 घंटे के लिए आपको वो फोन नहीं छूना है। दूसरा, आप जब पढ़ाई कर रहे हो, फोन को दूसरे कमरे में रख के आना, साइलेंट करके। ये दो परिवर्तन जब उसने जीवन में किए तो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जो तीसरा एक्शन पॉइंट है
वो ये है कि आप कल जो करने वाले हो, कल का जो आपका टास्क है, चाहे स्कूल जाना हो, ट्यूशन जाना हो, ट्यूशन में क्या पढ़ना है, स्कूल में क्या पढ़ना है, आपके कोर्स का कौन सा हिस्सा रह गया है जिसको आपको कंप्लीट करना है, उसका एक टू डू लिस्ट आप अभी बना लो। आप ऑफिस जाते हो, आपके ऑफिस में कल क्या प्रायोरिटीज होगी, कल क्या करना है, उसका एक टू डू लिस्ट आज ही बना लो। तो कल सुबह आप जब ऑफिस जाओगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और ये तीसरा एक्शन पॉइंट। और जो चौथा एक्शन पॉइंट है जिसकी चर्चा मैंने मोबाइल फोन का नोटिफिकेशन बंद करने में की थी, वो कि मोबाइल को सुबह में पहले 2 घंटे कम से कम अपने से दूर रखो। सुबह के पहले 2 घंटे अपने लिए प्रोडक्टिव बनाओ, खुद को दो, स्वयं को दो। वो समय आपको फोन को नहीं देना है। बिना फोन के आपको जो भी करना है, टहलने जाना है, बैठना है, पढ़ना है, जो करना है, बिना फोन के सुबह के 2 घंटे करना है। और जो पांचवा एक्शन पॉइंट है वो थोड़ा अलग है। तो आपकी जो सफलता की डिक्शनरी है, जो भी आपने अपने लिए गढ़ के रखे हैं कि ये हमारे सफलता का पैरामीटर है, ये हमारे सफलता के इंडिकेटर्स हैं, ये हमारे सफलता के रास्ते हैं, वो जो पूरी डिक्शनरी है, आपकी पूरी किताब है आपकी, उसमें से कल वाले शब्द को निकाल दो कि कल करेंगे, कल ऐसा होगा। उसमें से अभी, उसको कल कल को काट के उसमें अभी लिख दो। दिमाग में लिख लो या कॉपी पे एक बड़ा सा कल लिखो, उसको काटो और उसके नीचे अभी लिखो। मतलब आपको हर बात के लिए अभी करना है, पढ़ना है अभी, 10 मिनट ही पढ़ना है लेकिन अभी। तो ये बहुत जरूरी है। और ये आपका पांचवा एक्शन पॉइंट है। कल नहीं, कल को काट देना है अभी। याद रखिएगा, जो लोग सफल होते हैं और जो लोग सफल नहीं होते हैं, उनके बीच सपनों का फर्क नहीं होता है। सपने सब बराबर देखते हैं। हर कोई इस दुनिया में यह सपना देखता है कि उसे अमीर बनना है, उसे नाम कमाना है, उसे शोहरत कमानी है, उसके पहचान बनानी है। ये सपने सारे लोग देखते हैं। फर्क सिर्फ उनमें होता है कि एक है जो सिर्फ सपने देखता है, एक है जो सपनों के साथ सब उसके लिए एक्शन लेता है। बस इतना ही फर्क है। देखिए, आपको अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, आपको अपना आज बदलना है। जैसे ही आप अपना आज बदलेंगे, आपका कल अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि आज जो है आपका, वही कल का निर्धारण करता है। सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों, उसके लिए काम करने से जिंदगी बदलती है। और अगर आप एक्शन लेते हैं टालने के बजाय, तो आप खुश रह सकते हैं। आप आत्मविश्वास से भरे रह सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई इस दुनिया में इसलिए आज तक नहीं पछताता रहा है कि मैंने क्या किया है। सबसे ज्यादा लोग जो पछतावा करते हैं, मैंने क्या नहीं किया, उसके लिए करते हैं। अफ़सोस उसका कभी नहीं होता कि मैंने ये काम किया, मैं इसमें फेल हो गया। अफ़सोस इस बात का ज़्यादा होता है कि मैंने ये काम किया क्यों नहीं। कबीर का दोहा है, आप सबने पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होते बहुड़ी करेगा कब। बहुत स्पष्ट संदेश है, आप सब जानते हैं इसमें कि कल का इंतजार नहीं करना है, आज जो करना है सो करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उन लोगों को ज़रूर भेजिए जो टालने की आदत के शिकार हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं।